ओम पितृदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दर्श अमावस्या के दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा का विधान है और इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ चंद्रमा की आराधना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही इस पावन तिथि पर पितरों की पूजा, तर्पण, स्नान एवं दान करना विशेष फलदायी माना गया है। पूर्वजों के निमित्त अनुष्ठान करने की परंपरा के कारण इस दिन को श्राद्ध अमावस्या भी कहा गया है। इस साल बैसाख मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल 2026 गुरुवार को रात 8:11 से हो जाएगी। वहीं अमावस्या तिथि का समापन 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को शाम 5:21 पर हो जाएगी। आज के शुभ मुहूर्त का समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त 4:04 से लेकर 4:49 तक। प्रातः संध्या 4:27 से लेकर 5:34 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:32 से 12:23 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:06 से लेकर 2:57 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:20 से लेकर 6:53 तक। साय संध्या काल का समय रहेगा 6:22 से लेकर 7:29 तक। काल समय रहेगा 9:50 से लेकर 11:18 तक। निशिता मुहूर्त 11:35 से लेकर 12:20 तक। 18 अप्रैल तक। अमृत सिद्धि योग 5:34 से लेकर 12:02 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज पूरे दिन ही रहेगा। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन जरूरतमंदों को, गरीब लोगों को दान दक्षिणा देना फलदायी माना गया है। दर्श अमावस्या वैशाख मास की अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी खास महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। इस दिन मीठे में खीर का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में 16 दीपक जलाने की परंपरा होती है। ऐसा माना जाता है जिस दिन पितृ के घर आते हैं, इसीलिए उनके लिए घर में रोशनी की जाती है। साथ ही उनके लिए उचित स्थान पर मिष्ठान और पूरी रखा जाता, ताकि वे भूखे ना वापस जाएं। इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते और आशीर्वाद देते हैं। आप इस दिन दूसरों के घर का अन्न ग्रहण ना करें और इस तिथि पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए इस दिन उपासक ब्रह्मचर्य का पालन करे। दर्श अमावस्या वैशाख माह की अमावस्या तिथि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। ये अमावस्या पितरों के लिए करने और भगवान शिव व चंद्रदेव का आशीर्वाद पाने के लिए मनाई जाती है। वैशाख मास की अमावस्या पर हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको आपको पुण्य फल की प्राप्ति जरूर होती है। वैशाख मास की व्रत कथा। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में वर्ष का दूसरा महीना माना जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है। इसीलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि वैशाख में
त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में आपका क्या जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवड़ नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा उपवास व्रत करते रहते और ऋषि मुनियों का आदर करते रहते। उनके ज्ञान प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा व्रत उपवास में लीन रहते थे और किसी की बुराई ना करते थे और मुनियों का आदर करते हुए उनके ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त हो जाता है, उसे कहीं अधिक पुण्य फल की इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरन करने से मिल जाता है। धर्म वर्णन के इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वे पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बुलाया और उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हम इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बतलाया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बहुत उन्होंने बतलाया वैशाख अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान करने की बात सुनने के बाद धर्मवर ने अपने वचन लिया कि उनकी अभिलाषाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया। फिर वैशाख मास की अमावस्या तिथि के दिन विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये तो थी संपूर्ण वैशाख मास अमावस्या की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।